जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद कपाडिया, प्रिंसिपल केना स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ हैं हमारी एशिया फैकल्टी के रॉक स्टार, शाइनिंग स्टार सर जुनैद खालिद। जुनैद, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे सर? खैरियत से? जबरदस्त। जुनैद, ये बताएं, F7 पढ़ाते हुए, टीचिंग करते हुए कितने साल हो गए? सर आई कुड रिमेंबर दैट सिंस 2014 अल्हम्दुलिल्लाह 9 to 10 years अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं मुझे टीचिंग फैटर्निटी के अंदर होते हुए। एंड माशाल्लाह 9-10 साल हो चुके हैं। जबरदस्त। व्हाई अकाउंटिंग जुनैद? व्हाई F3? व्हाई F7? व्हाई नॉट थ्योरी? Why not F5? Why not F8? जी F8 तो डेफिनेटली रिप्लेस नहीं कर सकता सर मैं। और दूसरी बात ये कि फाइनेंशियल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही इंटरेस्ट है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन CA, तो अल्हम्दुलिल्लाह तभी मेरा इंटरेस्ट था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग की तरफ। तो इस वजह से अकाउंटिंग के लिए आपका पैशन था। एग्जैक्टली ऐसा ही। जिस तरह मैं स्टार्टेड टू टीच, तो मैंने जहन में बनाया हुआ था कि जब मैं अपना इसी से क्वालिफाई कर रहा था बैक इन 2002-2003 कि यार मैंने ऑडिट ही पढ़ाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज तक मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बहुत सी एनएसीसी है। एग्जैक्टली उसी दिन आपने भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिली मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इंटरेस्ट जो मेरा था, डेडिकेशन थी, दैट वाज टुवर्ड्स द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो उसी के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेल किया उसके अंदर। अच्छा जुनैद, F3 और F7 में क्या फर्क है? सर एक मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट्स के माइंड में भी होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज F3 एंड F7 दोनों एक ही पेपर्स हैं। बट इन माय ओपिनियन इट्स नॉट द केस। F3 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वी आर डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद द कंट्रोल अकाउंट, रिकंसिलिएशन, करेक्शन, यानी कि इसको यूँ कहेंगे इट्स अ क्लेरिकल वर्क। लेकिन रिपोर्टिंग की जब हम बात करते हैं तो वी आर डीलिंग विद द IFRS एंड अप्रॉक्सीमेटली 26 और 25 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि F7 के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। और अगर मैं पेपर रेफरेंस बात करूं, पेपर रेफर करूं कि F3 का 20% पेपर अप्रॉक्सीमेटली जो कि F7 के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता होगा, अदरवाइज 80% इज कंप्लीटली अ न्यू एरिया। तो अगर मैं यूं रिफ्रेश करूं जुनैद की बात को, अगर आपने F3 पढ़ा हुआ है तो आप F7 में वही चीज दोबारा पढ़ोगे 20% तक, एग्जैक्टली 25% और बाकी सारा नया एरिया होगा। ठीक है, ठीक है जुनैद, अगर हम F7 के सिलेबस की बात करें तो वो सिलेबस का कौन सा एरिया है? हो सकता है ये वीडियो वो बच्चे देखें जिनका F7 का अटेम्प्ट अब होगा, वो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे। हो सकता है ये वीडियो वो बच्चे देख रहे हो जो अनफॉर्चुनेटली किसी प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर F7 पास ना कर सके हो। तो ये वीडियो दोनों के लिए बड़ी रेलिवेंट है। F7 का वो कौन सा एरिया है? वो 2-3 एरियाज हैं, 4 एरियाज हैं जो आप समझते हैं कि अगर सर बच्चा ये प्रिपेयर कर ले और अच्छे से प्रिपेयर कर ले, जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं, जो मैंने पास पेपर्स कराए हैं, अगर उनको अटेम्प्ट कर ले सर, तो ये पेपर आप आराम से पास कर सकते हैं। व्हाट आर दोज एरियाज? सर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक कहूंगा, एक लिमिटेशन कहूंगा F7, जैसे कि नॉर्मली अगर F6 का पेपर आप देखें तो F6 के अंदर सेक्शन B और सेक्शन C के अंदर एग्जामिनर ने गाइडलाइंस दी हुई हैं ACC की तरफ से कि कौन से एरियाज सेक्शन B या सेक्शन C के अंदर टेस्ट किए जाएंगे। बट इन F7 इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस हमें ACC की तरफ से नहीं मिलती। ठीक है। बट पास्ट ट्रेंड को, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि मैं हाईलाइट करता हूँ, स्टूडेंट्स को भी इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। नंबर 1 इज द कंसोलिडेशन। Number 2 is the final account. Third one is the ratios. ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज पे रखता हूँ क्योंकि इन 3 टॉपिक से सेक्शन C के अंदर क्वेश्चन टेस्ट किया ही जाता है। यानी कि कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट और सेक्शन C टेस्ट करने का मतलब दैट इज 40% ऑफ योर पेपर। तो आई वुड से कि these 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड पुट दिस क्वेश्चन लाइक दिस कि जो आपने 3 टॉपिक्स बताए, कंसोलिडेशन आपने बताया, फाइनल अकाउंट्स बताया और आपने रेशियोज बताया। क्या ये F7 का जो पेपर स्ट्रक्चर है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, ये तीनों के लिए रेलेवेंट है जुनैद? जी बिल्कुल। या ये ज्यादा A में आते हैं या ज्यादा B में आते हैं या आते ही सिर्फ C में? जी ये नॉर्मली सेक्शन C के अंदर टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन अभी लास्ट अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो एक कैंडिडेट से मेरी जब डिस्कशन हुई तो उसने कहा कि सेक्शन C के अंदर कंसोलिडेशन नहीं था, बट इट वाज कंप्लीटली टेस्टेड इन द सेक्शन A। ठीक है, यानी कि सेक्शन A का मतलब बिकम मोर चैलेंजिंग। एग्जैक्टली ऐसा है, क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली फुल फ्लैश क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है और जब वो एक MCQs की फॉर्म में आया था तो थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई वुड से कि इट्स रेलेवेंट फॉर द सेक्शन C, बट डेफिनेटली इट कुड बी टेस्टेड फॉर सेक्शन A and B एज वेल। अच्छा जुनैद, 2 वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चंस। पहला सवाल ये कि जो बच्चे F3 पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए F7 का पेपर है या F8 है या F9 है, ये नई दुनिया उनके लिए, आप F7 को प्रिपेयर क्लास में कैसे करवाते हैं? सर F7 को पेपर प्रिपेयर करने के लिए जो मैंने भी स्ट्रैटेजी बनाई है वो ये की है कि
हर स्टैंडर्ड के मैं तकरीबन 20 to 25 क्वेश्चन जो है वो क्लास के अंदर करा रहा हूँ। क्लास में होते हैं अच्छा, ये क्लास के अंदर क्लास प्रैक्टिस होती है इसके अंदर। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं दैट 20 इसके लिए क्लास में आना जरूरी है, और अगर आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं तो उसके लिए घर में लेक्चर्स देखना भी जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जी जुनैद। अच्छा, उसके अंदर 25 क्वेश्चन जो है वो क्लास के अंदर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो कि बीपीपी और कैपलान की स्टडी टेक्स्ट से अडॉप्ट किए गए होते हैं। ठीक है। सेकेंडली कुछ स्टैंडर्ड्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, लाइक 5 to 6 स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं, तो उसका एक ग्रैंड टेस्ट 1 जो है वो किया ठीक है। और ये ग्रैंड टेस्ट 1 के जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज से अडॉप्ट किए गए हैं, लाइक ICAP, ICAEW, तो इस तरह की कुछ अकाउंटिंग आपने बच्चों की जिंदगी ऑलरेडी आसान की हुई है। और इसी तरीके से कुछ और स्टैंडर्ड्स होने के बाद फिर ग्रैंड टेस्ट 2 होता है, एंड देन फिर इन दोनों का एक मर्ज करके ग्रैंड टेस्ट 3, जो कि एक समरी आपके पास ग्रैंड टेस्ट कह लें। आफ्टरवर्ड्स मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, फिर उसके बाद एग्जामिनर हर अटेम्प्ट के अंदर, यानी कि हर हाफ ईयर के अंदर एक एग्जामिनर रिपोर्ट इशू की जाती है। ओके। उस एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर कुछ डिफिकल्ट एमसीक्यूज एग्जामिनर हाईलाइट करता है। ओके। एज वी ऑल नो दैट कि हमारे पास एसीसी के 5 पेपर्स नहीं है, लाइक सेक्शन ए और सेक्शन बी के। सही है। तो उसके जो कुछ डिफिकल्ट एमसीक्यूज होते हैं, एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट के अंदर उसको हाईलाइट करता है। तो उन एग्जामिनर रिपोर्ट्स के जितने भी डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं वो मैंने एक जगह पे जो है वो कंपाइल किया, क्लास में डिस्कस होते हैं, क्लास के अंदर डिस्कस होते हैं, उसकी प्रैक्टिस होती है।